गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ अजीत सर। मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th जो यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत पोएट्री में पोएम नंबर फर्स्ट मर्सी जो संकलित है, मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद होगा मैंने इसके पहले क्लास 12th में ग्रामर पोजीशन में नरेशन आप लोगों को पढ़ाया था, जो नरेशन क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में है। आप लोग उसे पढ़े होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे। और मैं अब आप लोगों के लिए ये पोएट्री में फर्स्ट पोएम मर्सी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, मर्सी मीन्स होता है दया। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है पोएम। इसमें विलियम शेक्सपियर ने यह पोएम क्यों लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आप लोगों को संक्षेप में बता दे रहे हैं। इसमें ये पोएम जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। मतलब वेनिस का एक व्यापारी जो था उसी के ऊपर ये लिखा गया है। इसमें लेखक ने, विलियम शेक्सपियर ने, एक साइलाक है, एक एंटोनियो है, एक पोर्सिया है। इसमें साइलाक जो है एक क्रूर व्यापारी रहता है, बहुत ही क्रूर रहता है, बहुत ही निर्दयी रहता है। और एंटोनियो जो होता है बहुत ही सज्जन व्यक्ति रहता है। पहले किसी जमाने में बहुत अधिक वह भी धनी रहा करता था, लेकिन उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। और इस समय जो वेनिस का व्यापारी साइलाक है वह बहुत अधिक धनी भी रहता है और क्रूर भी रहता है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। तो जब इसके पास पैसे नहीं था तो ये एंटोनियो एक साथी है बेसोनियो अपने मित्र एंटोनियो से पैसे मांगने के लिए जाता है। तो पैसे उसके पास जब नहीं रहता है, इसकी 2 3 4 5 जहाजें चलती हैं। वह कहता है कि 2 3 दिन में हमारी जब जहाजें आ जाएंगी तो मैं तुमको पैसा पूरा दे दूंगा। यही सोच कर के वह साइलाक से जाता है, पैसा ले लेता है। तो साइलाक जो है कोई ना कोई एक चांस ढूंढता रहता है, और जब वह ढूंढता रहता है तो वह पैसा देता है एक शर्त पर। कहता है कि तुम एक स्टाम्प पेपर पर हमको लिखित दो कि तुम हमारा पैसा समय से चुका दोगे, नहीं तो अगर समय से नहीं चुका पाते हो तो मुझे तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड गोश्त चाहिए, मांस चाहिए। इतने जब कहने पर साइलाक की बात सुनते हैं दोनों एकदम सख्त हो जाती हैं, एकदम हवाहक हो जाती हैं। तो फिर एंटोनियो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, ये तो 13 दिन का 15 दिन का जो भी टाइम मांगा है उसके पहले ही हमारी जहाज वापस चली आ जाएगी, तो जो मैं सारा पैसा होगा वापस कर दूंगा। लेकिन घटना वहां पर यह घट जाती है कि एंटोनियो की जो जहाज होती है अचानक इतना चक्रवात आता है, तूफान आता है कि सारे जो है नाव वहां से इतर बितर हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। और इधर उसका डेट आ जाता है पैसा चुकाने का, तो नहीं चुका पाता है। तो यह कोर्ट में अपील करता है जाकर के कि मुझे इसका 1 पाउंड गोश्त चाहिए। तो उसी बेसोनियो का, ठीक है, एंटोनियो जो है जाकर के बेसोनियो की एक पत्नी है, आपके जो बता दे रहे हैं पोर्सिया, वही पोर्सिया की इसमें बड़ी बड़ी भूमिका है। वह एक वकील का वेश धारण करके उस कोर्ट में, अदालत में जाती है। और अदालत में जाने के बाद वह साइलाक से विनती करती है, हे साइलाक, तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, क्योंकि ये जो दया के गुण होते हैं ये कोई जबरदस्ती नहीं पैदा किया कर सकता है। ये तो आम अपने आप ये दया के गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हे साइलाक, तुम भी एंटोनियो पर दया दिखाओ। यही बातें वर्णन करके ये विलियम शेक्सपियर ने ये 14 लाइन की आप लोगों के लिए सानेट लिखा है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, the quality of mercy is not strength, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed him that gives and him that takes. देखिए यहाँ तक है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। क्वालिटी मीन्स होता है गुड, ऑफ मर्सी मीन्स दया का गुड। इज मीन्स है नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है दबाव देकर के जबरदस्ती पैदा करना।
पोर्सिया कह रही है साइलाक से, हे साइलाक, दया के गुण को जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्ति के अंदर ये नहीं कि दबाव दे करके, मार करके, चाहे जैसे मतलब उसे जबरदस्ती करके कोई उसके अंदर दया को नहीं उत्पन्न करा सकता है। ये क्या है? इट ड्रॉपिंग एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट मींस ये ड्रॉपिंग मींस बूंद, वर्षा की बूंद। द जेंटल रेन सज्जनता रूपी बारिश फ्रॉम हेवन मींस स्वर्ग से, आकाश से। कह रहा है कि जिस तरह से आकाश से सज्जनता रूपी बारिश धरती पर आती है, गिरती है, उसी तरह से अचानक व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति के हृदय में दया के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जब हमारी धरती सुखी रहती है, हमारी धरती सुखी रहती है तो हमको बहुत ही आनंद मिलता है। उसी तरह से कह रहा है कि अपान द प्लेस बीनीथ, अपान पर द प्लेस में सत्तान, बीनीथ में नीचे। कह रहा है कि ये जो सज्जनता रूपी बारिश है, ये आकाश से धरती पर एकदम साधारण, एकदम ईमानदारी पूर्वक, एकदम अच्छे तरीके से नीचे आती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट मींस ये इज ट्वाइस में दोहरा, ब्लेस्ड मींस वरदान होती है। ये दोहरा वरदान है, अर्थात दोनों के लिए वरदान होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है। किसके किसके लिए? इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम टेक दैट टेक। इट मींस ये ब्लेस मींस आशीर्वाद होता है, हिम मींस उसके लिए, दैट में जो गिव्स मींस देता है। यह मर्सी का जो दया का गुण होता है, जो दूसरे व्यक्ति को देता है, एंड और हिम दैट टेक्स, और जो उसे लेता है, दोनों, देने वाला भी व्यक्ति महान होता है और लेने वाला भी व्यक्ति महान होता है। यह दोनों के लिए वरदान के रूप में होता है। फिर से देखिए, इतना फिर से देख लीजिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। कह रहा है कि दया के गुण को कोई जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकता है, अर्थात ये जो दया होता है यह ऑटोमेटिक अपने आप किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और जिस तरह से सज्जनता रूपी बारिश आकाश से धरती पर धीरे धीरे आती है और धरती को एकदम खुशहाल बना देती है, उसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर ये दया की गुण उत्पन्न हो जाती हैं, तो उससे जो देने वाला होता है वह भी उसके लिए वरदान के रूप में होता है, और जो लेता है उसके लिए भी वरदान के रूप में होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान होता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक, जो इसे लेता है, जो इसे देता है, दोनों के लिए ये वरदान लाभकारी होते हैं। अब आते हैं, देखिए, tis mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. His sceptre show the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, where it doth sit the dread of fear of the kings. यहाँ तक आपका सेकंड पैसेज है। देखिए, माइटिएस्ट मींस होता है शक्तिशाली। मैंने कुछ यहाँ जो हार्ड मीनिंग है मैंने आप लोगों के यहाँ पर लिख दिया है, इसका आप लोग नोट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर टिस माइटिएस्ट, टिस मींस यह, पहले टिस चलता था, आज वही परिवर्तन करके दिस बना दिया गया है। दिस टिस माइटिएस्ट, ये शक्तिशाली, इधर माइटिएस्ट शक्तिशालियों का शक्तिशाली होता है, मतलब सर्वशक्तिमान होता है। ये जो दया का गुण होता है ये शक्तिशाली से भी शक्तिशाली होता है, अर्थात सर्वशक्तिमान से भी सर्वशक्तिशाली होता है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च, इट मींस यह बिकम्स मींस हो जाता है, थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन्ड मींस राजा का, मोनार्च मींस मुकुट के अपेक्षा बेटर में अच्छा, दैन इस अपेक्षा क्राउन, उसका जो सिंहासन होता है। कह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर दया का गुण आ जाता है वह राजा के सिंहासन, राजा के मुकुट की अपेक्षा उससे भी कहीं अच्छा होता है, उससे भी कहीं बेटर होता है। His scepters show the force of that temporal power, और कह रहा है कि जो राजा का His scepters जो तलवार होती है, स्केप्टर तलवार होती है, सोच भी दिखाती है, द फोर्स भी ताकत, केवल बल को दिखाती है,
टेम्परल पावर केवल सांसारिक शक्ति को। कह रहा है कि जो राजा के पास जो तलवार होती है वह केवल सांसारिक शक्ति को ही दिखाती है, अर्थात उसके पास कितनी शक्ति है, कितना बल है, लोग उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाती हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के अंदर दया का गुण आ जाता है वह राजा के मुकुट से अपेक्षा, राजा के सिंहासन से अपेक्षा कहीं महान होता है, कहीं उच्च होता है। फिर देखिए, द एट्रीब्यूट टू एम एंड मेजेस्टी, द एट्रीब्यूट जो गुण है, एट्रीब्यूट मींस गुण, टू एम मींस भय एंड मेजेस्टी मींस राजशाही। केवल उस तलवार से, केवल तलवार का जो काम होता है वह लोगों को भय दिखाना होता है, वह भय दिखाने का उसके अंदर गुण होता है, एंड मेजेस्टी और राजशाही का, राजदंड का। केवल राजा अपनी तलवार के द्वारा लोगों को भय दिखा सकता है, लोगों को दंड दे सकता है, लेकिन जो दया का गुण है वह सबको एक समान सम्मिलित कर सकता है, एक समान सबको रख सकता है। देखिए, where in death sit the dread and fear of the kings, where in जहां पर यह death sit बैठ जाती है, the dread means भय and means और fear means fear of the kings means राजा। जिस व्यक्ति के अंदर राजा का भय बैठ जाता है, राजा का डर पैदा हो जाता है, वह व्यक्ति हमेशा, ठीक है, वह व्यक्ति हमेशा जो है दबा हुआ होता है, उसके अंदर कभी दया के गुण नहीं आ सकते हैं। इसलिए लेखक कह रहा है, विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि ये जो दया का गुण होता है इसे जबरदस्ती कोई पैदा नहीं कर सकता है, ये आकाश से केवल सज्जनता रूपी बारिश के रूप में नीचे पृथ्वी पर आती है। उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर यह दया का गुण अपने आप ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। यह दोनों के लिए वरदान होता है, जो इसे देता है और जो इसे लेता है, दोनों के लिए लाभकारी होता है। और कह रहा है कि ये शक्तिशाली से भी शक्तिशाली होता है, अर्थात महान से भी महान होता है, चाहे वह राजा का मुकुट क्यों ना हो, सिंहासन क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा जो है बहुत महान होता है। और कह रहा है कि केवल राजा का मुकुट केवल अपने सांसारिक के शक्तियों को ही प्रकट कर सकता है, अपने तलवार के माध्यम से, अपने तलवार के द्वारा केवल अपना राजदंड के माध्यम से केवल लोगों को भयभीत कर सकता है, लोगों को अपने बस में कर सकता है, लेकिन अपनी तलवार के माध्यम से, अपने राजतंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के अंदर दया का गुण उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए द एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी, जो ये तलवार का गुण है, उसके जो शासन का गुण है, केवल भय दिखाने का होता है। जिस व्यक्ति के अंदर वह भय बैठ जाता है वह राजा से डरने लगता है, राजा से डर करके उसको सम्मान देता है, न कि अपने हृदय से सम्मान देता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सबको एक समान प्रेम करता हो, जिसके अंदर दया हो। अब आते हैं लास्ट पैसेज में, देखिए, बट मर्सी इज एबव दिस स्कैटर्ड स्वेट, लेकिन बट मींस लेकिन, मर्सी जो दया है इज एबव सर्वोपरि होती है, ही दिस स्कैटर्ड स्वेट, उसके राजशाही से, उसके राजशाही दंड से, उसके जो राजशाही जो तलवार के द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती है, उसके दंड से भी कहीं अधिक एबव होती है, ऊपर होती है, महान होती है। It is enthroned in the hearts of the kings. It means is enthroned. Enthroned means होता है उच्च स्थान प्राप्त करना। In the hearts में हृदय में, आप किंग्स means राजाओं के। कह रहा है कि जिस व्यक्ति की या जिस राजा के अंदर यह दया का गुण आ जाता है, वह राजा को लोग उच्च स्थान देते हैं, उच्च पदवी देते हैं। It is an attribute to God himself. ये जो दया का गुण है, it means ये an attribute गुण है to God himself, ईश्वर का स्वयं एक गुण होता है। जो दया का गुण होता है ये ईश्वर का स्वयं एक गुण होता है। जिस व्यक्ति के अंदर यह दया का गुण आ जाता है वह व्यक्ति, यहाँ नीचे लाइन में देखिए, एंड earthly power doth then shows likest gods, एंड अर्थली पावर, और उसकी सांसारिक शक्तियां, अर्थली पावर किस होता है, सांसारिक शक्तियां, डथ देम तब सोमी से दिखने लगती है, लाइकेस्ट मिस के समान, गॉड्स मिस ईश्वर के।
तब उस व्यक्ति की जो सांसारिक शक्तियां होती हैं, उस व्यक्ति के पास जो भी वैभव होता है वह एक ईश्वर के समान दिखाई देने लगता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर दया आ जाता है तब। फिर नीचे लास्ट लाइन में है व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, व्हेन मींस जब मर्सी में से दया को सीजन्स में से मिला दिया जाता है, जस्टिस में से न्याय में, जब दया को न्याय में मिला दिया जाता है तो वह उसकी शक्ति एकदम ईश्वर की शक्ति के समान दिखने लगती है, ईश्वर की शक्ति के समान हो जाती है। एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, लेखक इसमें यही बताना चाह रहा है, पोर्सिया बार बार यही अपील कर रही है साइलाक से कि हे साइलाक तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ, क्योंकि ये दया के गुण जो होते हैं इसे कोई जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकता है, ये ऑटोमेटिक ये अपने आप किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह से अगर धरती सूख रही हो और बारिश हो जाती है तो धरती एकदम हरी भरी हो जाती है, उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर यह दया का गुण आ जाता है वह व्यक्ति सबको हरा भरा कर देता है, सबको खुशहाल कर देता है, और ये दोनों के लिए लाभकारी हो जाता है। जो इस दया के गुण को लेता है वह भी, और जो दया के गुण को प्रदान करता है वह भी, इन दोनों के लिए वरदान स्वरूप होता है। ये राजा के सांसारिक शक्तियों से कई अधिक महान हो जाता है। लोग क्या करते हैं, राजा के डर से भय से डर जाते हैं, जिनके चूंकि देख करके राजा का सांसारिक शक्तियां देख करके, उनके राजपाट को देख करके, उनके सैनिक को देख करके, उनकी तलवार की ताकत को देख करके केवल वह डर जाते हैं और उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन राजा वहां उन लोगों के अंदर दया के गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए हे एंटोनियो साइलाक तुम एंटोनियो पर दया दिखाओ। और फिर लास्ट पैसेज में साइलाक कह रही है, हे साइलाक जिस व्यक्ति के अंदर यह दया का गुण आ जाता है वह सांसारिक शक्तियों से, राजा की सांसारिक शक्तियों से अधिक महान हो जाता है, राजा के हृदय से भी कहीं महान हो जाता है। ये ईश्वर का स्वयं एक गुण होता है, ये ईश्वर का स्वयं एक गुण होता है। कोई भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती पैदा नहीं करवा सकता है, क्योंकि जब यह किसी भी व्यक्ति के अंदर यह दया का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जितनी भी वैभव है, जितनी भी सांसारिक शक्तियां हैं वह ईश्वर के गुण के समान दिखने लगती है। और जब व्यक्ति अपने न्याय को दया के न्याय को मिला देता है, जब दया के न्याय को मिला देता है तो उसकी सारी सांसारिक शक्तियां एकदम ईश्वर के समान दिखने लगती है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पोएम था मर्सी। मुझे उम्मीद होगा मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे। साथ साथ आप इसका मैंने जो हार्ड मीनिंग लिखा है इसका आप नोट्स बनाते चलेंगे। मैं अगले वीडियो में फिर कल अगला लेसन लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। थैंक यू।